हेलो फ्रेंड्स, बोर्ड का अरेंजमेंट नहीं हो पाया इसलिए हम पढ़ाई ऐसे करेंगे। हम आज स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप का सबसे फर्स्ट टॉपिक, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। नाउ पार्टनरशिप तो सबको पता है कि क्या होती है। नाउ इसका डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो वो क्या है। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो अब इसको टुकड़ों में पढ़ेंगे। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन, मतलब पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए हमें दो और दो से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है और इनके बीच में क्या बनता है, एक एग्रीमेंट। हु हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स, वो बिजनेस क्यों करते हैं, प्रॉफिट शेयर करने के लिए। और वो बिजनेस या तो सब मिलके चलाएंगे या उनमें से कोई भी एक बंदा भी चला सकता है। So partnership is an agreement between two or more person who have agreed to share profits carried on by all or any one of them acting for all. ना इसी को टुकड़े में पढ़ेंगे। एग्रीमेंट या तो ओरल हो सकता है या रिटर्न हो सकता है। ना आई थिंक सबको पता है कि ओरल एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आज हम बोलते हैं और कल भूल जाते हैं। तो एग्रीमेंट हमेशा कौन सा होना चाहिए, रिटर्न। पर्सन, मिनिमम कितने पर्सन चाहिए पार्टनरशिप के लिए, 2 पर्सन, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 100। पार्टनरशिप क्यों करते हैं, जस्ट टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। और प्रॉफिट लॉस को हम कैसे बांटेंगे, इन एन एग्रीड रेशियो, जो पार्टनर्स के बीच में डिसाइड होगा, इन एन एग्रीड रेशियो। और पार्टनरशिप जैसे कि मैंने पहले बताया, या तो सब मिलकर चलाएंगे या फिर उनमें से कोई भी एक चला सकता है। पार्टनर्स के बीच में हमेशा प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप होता है, ये याद रखना। चलो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने कहा कि एग्रीमेंट कोई कंपलसरी नहीं है, इट्स ऑप्शनल। पार्टनर्स चाहे तो एग्रीमेंट बना सकते हैं उनके बीच में, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है। नाउ एग्रीमेंट या तो ओरल हो सकता है या फिर रिटन, जैसे कि हमने पहले भी देखा। एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटन। इफ एग्रीमेंट इज इन रिटन देन इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि उनके बीच में एग्रीमेंट बने और वो भी रिटन, तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। ना पार्टनरशिप डीड अगर हम समझे तो जैसे हम अपना घर अगर किसी को रेंट पे देते हैं तो हम उसके साथ क्या बनाएंगे, एग्रीमेंट बनाएंगे। और वो एग्रीमेंट में क्या लिखेंगे कि जिसको हमने रेंट पे दिया है उसका नाम, उसका एड्रेस, हमारा नाम, हमारा एड्रेस, कितने टर्म्स के लिए दिया है, वो सारी कंडीशंस हम लिखते हैं एक एग्रीमेंट में। तो सेम पार्टनरशिप डीड में भी ऐसे ही कुछ कंडीशन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे पार्टनरशिप डीड में हम लिखते हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, बिजनेस टू बी कैरिड ऑन, कौन सा बिजनेस चलाएंगे, हर पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा, हर पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, कौन से पार्टनर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितनी सैलरी मिलेगी, कितना कमीशन मिलेगा, कितना हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेंगे, अगर पार्टनर ने लोन दिया तो उसका इंटरेस्ट, और दूसरी कंडीशंस रिलेटिंग टू एडमिशन, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ये सारी चीज़ें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। फिलहाल हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं पार्टनरशिप डीड पर। नाउ पार्टनरशिप डीड में एक क्वेश्चन आता है, अगर आया तो वो सिर्फ 1 मार्क्स के लिए आएगा, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर, जैसे कि हमने देखा कि एग्रीमेंट क्या है, कंपलसरी नहीं है। अगर पार्टनर्स चाहे तो वो एग्रीमेंट बना सकते हैं, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है। तो अगर कोई भी चीज़ अगर कंपलसरी नहीं है तो हम बनाएंगे ही नहीं। जैसे अगर इंडिया में बोल दिया कि ये चीज़ करना कंपलसरी नहीं है तो कसम खा लो हम वो कभी नहीं करेंगे। तो फिर इसके नुकसान क्या है, अगर फ़ायदे भी है तो नुकसान क्या है। नुकसान सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट आर द ड्रॉबैक्स इफ़ देयर इज़ नो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। अगर डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टनर को सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर पाएंगे। और अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ 6%। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी इक्वल, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है।
फॉर एग्जाम्पल समझो कि 3 लोगों ने मिलकर एक पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट किया। पहले पार्टनर ने इन्वेस्ट किया 1 करोड़, सेकेंड पार्टनर ने इन्वेस्ट किया 50 लाख और थर्ड पार्टनर ने इन्वेस्ट किया 20 लाख। तो अकॉर्डिंग टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन फर्स्ट पार्टनर को ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए प्रॉफिट का, सेकेंड पार्टनर को कम और थर्ड पार्टनर को उससे भी कम। लेकिन अगर इनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो भी प्रॉफिट होगा वो तीनों पार्टनर्स में इक्वल डिवाइड होगा। तो इक्वल तो नहीं कर सकते बिकॉज पैसा ज़्यादा लगाया है फर्स्ट पार्टनर ने, उसके बाद सेकेंड पार्टनर ने, उसके बाद थर्ड। बेटर दे विल प्रिपेयर पार्टनरशिप डीड। करेक्ट फ्रेंड्स, अगर ये सारे टॉपिक में अगर कुछ डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैं क्वेश्चंस का सेट आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ और सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो बच्चों देखो कैसे क्वेश्चंस आता है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अभी हमने देखा था कि अगर इनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या रूल्स होंगे। सैलरी ऑफ ए पार्टनर नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना मिलेगा लोन पे इंटरेस्ट 6% पर एनम, डिविजन ऑफ प्रॉफिट्स विल बी इक्वल एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग नॉट अलाउड। समझे फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। Following differences have arisen among P, Q and R. State who is correct in each case. ठीक है। P used 20,000 belonging to the firm and made a profit of 5,000. Q and R wants the amount to be given to the firm. बताओ P ने क्या किया था, फर्म का पैसा यूज करके प्रॉफिट बनाया। तो P को अलाउड नहीं है बिकॉज ये पैसा किसका है, फर्म का है, और P ने इसे यूज करके अपना प्रॉफिट बनाया। तो अब Q और R क्या बोल रहे हैं कि उन्हें ये पैसा फर्म को देना पड़ेगा। तो Q और R करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। P को 25,000 रुपीज किसे देना होगा, फर्म को देना होगा, करेक्ट। सेकेंड देखो, Q used 5,000 belonging to the firm and suffered a loss of 1,000. He wants the firm to bear the loss. अब सोचो, अगर Q ने 5,000 फर्म से लिया और लॉस हो गया, फर्म ने थोड़ी बोला था कि आप भाई हमसे पैसा लो, तो वो लॉस किसे बियर करना है, Q को बियर करना है। तो अब Q कितना पैसा देगा वापस फर्म को, Q देगा टोटल 5,000, वो 1,000 उसे खुद बियर करना पड़ेगा। P and Q wants to purchase goods from A Limited. R does not agree. P और Q गुड्स परचेज करना चाहते हैं A Limited से, बट R एग्री नहीं है। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है दोस्तों कि हमें गुड्स परचेज करने के लिए तीनों पार्टनर्स एग्री होना चाहिए। अगर 2 पार्टनर्स एग्री है तो हम A Limited से गुड्स बाय कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, Q and R want to admit C as partner. P does not agree. Correct. अगर किसी को भी अगर हमें पार्टनरशिप में लेना है तो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर इज मस्ट, मतलब हमें सबकी सहमति लेनी पड़ेगी। अगर कोई भी एक पार्टनर एग्री नहीं होता है तो हम किसी भी पार्टनर को फर्म में एडमिट नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। सो गाइज सेकेंड क्वेश्चन भी समझ में आया। गाइज आपके पास अगर कोई भी बुक होगी कोई इशू नहीं है, मैं अभी क्वेश्चंस दूंगा। ये 2018 एडिशन का है। एटलीस्ट हम क्वेश्चंस अभी पढ़ लेंगे और जब भी जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा क्लासेस स्टार्ट होगी, न्यू एडिशन मेरे पास आ गया है, उसमें से हम रेफ़र कर लेंगे। अगर कुछ प्लस माइनस होगा तो वो एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। फिलहाल के लिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। A, B and C are partners in a firm. They do not have a partnership deed. Friends, क्वेश्चन को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है कि दे डू नॉट हैव ए पार्टनरशिप डीड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फर्म। दे हैव फेस्ड द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। नाउ क्या क्या प्रॉब्लम हुई देख लेते हैं। ए पॉइंट,
A wants that interest on capital should be allowed to the partners, but B and C do not agree. चलो बताओ फटाफट, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उनके बीच में क्या नहीं मिलेगा, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो ए बोल रहा है कि उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसमें कौन सही है, बी एंड सी। चलो बी पार्ट देखते हैं अब। बी पार्ट देखिए, बी वॉन्ट्स दैट पार्टनर्स शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट ए एंड सी डू नॉट एग्री। बी को क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, लेकिन इनके बीच में तो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो बी को सैलरी मिलेगा नहीं। तो कौन सही है, ए एंड सी। सी वॉन्ट्स दैट लोन गिवन बाई हिम टू द फर्म शुड बियर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम बट ए एंड बी डू नॉट एग्री। जब भी कोई पार्टनर फर्म को लोन देगा और अगर उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कितना परसेंट चार्ज होगा इंटरेस्ट, इट विल बी यस 6% पर एनम। बट वो कितना डिमांड कर रहा है, 10%। सो क्या उसको मिलेगा 10%, नहीं, कितना मिलेगा, ओनली 6%, करेक्ट। डी पार्ट, A and B having capital contributed larger amount of capital desire that the profit should be divided in the ratio of their capital contribution but C does not agree. I think अब ये पॉइंट हमें समझ में आ गया होगा कि उन्होंने ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया, उसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो कैपिटल कैसे डिवाइड होगा, कैपिटल विल बी डिवाइडेड इन इक्वल रेशियो। ठीक है ना। फोर्थ मैं चाहता हूँ कि आप लोग ट्राई करना फोर्थ क्वेश्चन इजी है, और फिफ्थ क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। चलो फोर्थ क्वेश्चन तक करो, फिर अपन इसके आगे के क्वेश्चंस कल देखते हैं। ओके, थैंक यू।